गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30, 6 बजे में उठी हुई हूँ मैं। इन दोनों को सैर के लिए भेजा, वो देखो वो कम्बल में नाच रही है, निकल आई। तो इन दोनों को सैर पे भेजने के बाद समृद्ध के जाने का मुझे था कि समृद्ध ने जाना है, बट वो लड़के का कोई टाइम का अता पता नहीं था। लग रही है लड़के का कोई टाइम का फिक्स नहीं था। पहले बोल के सोया था कि 6 बजे जाना है, तो मैं इनके साथ उठ गई। अब 3 बार पूछ चुकी हूँ कब जाना है, कब जाना है। हाँ भी जा रहा हूँ, हाँ भी जा रहा हूँ, यही कर रहा है। क्या लेके जाना है, क्या खा के जाना है, क्या पी के जाना है, कुछ नहीं पता। अब ये दोनों भी मेरी जान खा रहे हैं क्योंकि अभी ये घूम के आए हैं, तो इनको भी कुछ खाने को चाहिए। तो मैं अब एक बार उठती हूँ, इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं तो दूध गर्म करके देती हूँ और इन दोनों को भी दूध देती हूँ। लूना को तो इधर दूध देना नहीं है। रात को पुलाव बनाया था मैंने, कितना सारा पुलाव बनाया था, मतलब बड़ी कढ़ाई भर के पुलाव बनाया था। सब सफाचट, सब, एक दाना चावल का नहीं बचा हुआ। और मैंने ये सोचा था कि चलो सुबह में ज़्यादा कुछ नहीं तो चावल ही दे दूँगी इसको। अब क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि आलू वगैरह है नहीं, सब्ज़ी बना नहीं रखी कोई। जब शरीर साथ ना देना तो टेंशन ज़्यादा होती है, काम करने की हिम्मत कम होती है। चलो उठती हूँ, पूछती हूँ उससे, अगर खाएगा तो नमक मिर्च की रोटी बना देती हूँ, या ब्रेड सैंडविच अगर खाता है तो ब्रेड सैंडविच बना के दे देती हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको जाना है तो खाली पेट तो नहीं जाने दे सकती, या दूध ही बना के दे देती हूँ। चलिए उठ के देखो क्या कर रहा है। ये देखो बच्चा हमारा रेडी हो गया है, और जाने से पहले मुझे भी दवाई दे दी है इसने कि पहले आप ये खाओ। मैं भूल गई थी और मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। हैंकी, बादाम उठा ले बेटा, और कुछ ना कुछ पानी वगैरह पीते रहना। और बैग नहीं लेके जाएगा तो पानी कैसे लेके जाएगा? बॉटल ले जाना, अगर वो बैग ला रहा है दोस्त तो उसके बैग में डाल दियो। एक बॉटल से क्या होगा बेटा, 2 लोगों का न, मतलब कहना मानना तो है ही नहीं ना। बैग नहीं है, हाथ में लेके नहीं कैरी कर रहा हूं, जब बैग है ही नहीं, बैग ही नहीं है, टूट गया बैग, मिल गया। ये वाला ले जा, ये ब्लू वाला। हां, लड़की वाला। ओहो, लड़कियों वाला। मेरा वैसे ही नहीं होता है। ये दोनों सैर करके आए तो इनको भी भूख लगी हुई थी, तीनों को दूध दे दिया, बड़े को भी, उससे छोटे को भी और उससे छोटे को भी, तीनों ने पी लिया। इसका तो अभी देखो गिलास यही है ना, अब मैं जाऊँगी तो लेके जाऊँगी। चलो पहले मैं दवाई ले लूँ, पेंटोसिड, 2 दिन हो गए इसको खाते हैं। सब चले गए अपने अपने रास्ते। मैं फिर सो गई थी, सनी तो सुबह ही चला गया था, और ये दोनों देखो यहाँ सो रहे हैं। और इनका सोता रहना ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी दिया आई नहीं है, और विजय का फ़ोन आ गया है कि वो आ रहा है, कुछ ड्रिलिंग वगैरह का काम था और एसी का पाइप फिट कराना था, तो उसके लिए वो आ रहा है। तो जब तक ये अंदर रहेंगे तभी काम हो पाएगा। फिर इधर का एक प्लग लगवाना है मुझे टीवी का। चलिए, मैं वॉशरूम जा रही थी तो बाहर आई, देखा कोई भी नहीं है घर में, तो एकदम से ना वो हो गई, बेचैनी सी नहीं हो जाती कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ घर में। चलिए मैं उठ जाती हूँ अब, और आज कोशिश करती हूँ कि डब्बे वगैरह खुद ही उतार के जो भरना है वो भर देती हूँ, थोड़ा बहुत राशन संभल जाएगा। विजय आ गया है यहाँ का पाइप लगाने के लिए, क्योंकि नीचे वालों की ना गाड़ी खड़ी होती है और एसी का जो पानी ड्रेन होता है ना, वो सीधा गाड़ी पे जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, तो करना तो खैर उसी दिन था, और विजय को जल्दी थी तो वो पूरा काम करके नहीं गया। और ये मैंने डब्बे उतार लिए हैं, ये देखो ये वाले डब्बे कितने गंदे गंदे लग रहे हैं ना, इनको चेंज करना है। और ये देखो गैस के ऊपर वाली शेल्फ़ पे रखती हूँ ना, तो कितना भी साफ़ कर लूँ ये देखो गंदे ही रहते हैं, गंदे ही। ये देखो जड़ ही ख़राब हो गई, अभी 4 दिन पहले धुलवाए हैं सारे डब्बे। चलिए अब अल्टा पल्टी करती हूँ, वो धुले हुए डब्बों के अंदर ये डालती हूँ, तभी मैं ये राशन संभाल पाऊँगी। बहुत लंबा काम हो जाता है यार। ये शेल्फ़ तो खाली कर दी मैंने, और ये सब डब्बे निकाल दिए, छोटे डब्बों में पलट दिए जो धुले हुए थे ना। और मैंने ना एक ऊपर वाइट डब्बा खाली था ना, उसमें ना ये मसाले भी भर दिए। अब एक डब्बा जो है कम्प्लीटली हो गया, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया आ जाएगा। अब सूखा धनिया मुझे पीसना रह गया, तो वही सोच रही हूँ कि खड़े खड़े ये भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी विनीता तो आई नहीं है। चलिए, मैडम तो आके सो गई है, और मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है, और उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है हेल्प कराने की भी। सबसे पहले तो पीने के पानी के सारे जग खाली हैं। लूना, कोई चीज़ नहीं छेड़नी, पीने का पानी भरूँ तो सारे जग खाली, 1 2 3 4
इसमें थोड़ा सा है। चलो ये सारे पहले जग भर के फ्रिज में लगाऊँ, फिर अगला काम करूँगी। देखिए कमरा सेट कर दिया मैंने, बस बीच का ना यहाँ का एक पर्दा लगना बाकी है जो खिड़कियों को कवर करेगा। बाकी अभी ये चेयर भी निकलेगी बाहर, ये चेयर भी बाहर निकाल दूँगी तो ये पैसेज हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने ना 2 शेल्फ़ लगा दिए हैं, जो उधर के वो रैक है उसकी 2 शेल्फ़ अंदर पड़ी थी वो लगा दिए हैं। ये अटैची भी ऊपर जाएगी, ऊपर का भी साफ़ करना है। तो ऑलमोस्ट कर दिया मैंने ठीक ठाक। अब कितनी देर रहेगा ये नहीं पता मुझे क्योंकि हमारे घर वाले ना थोड़े से ऐसे हैं ना। अब कमरा तो कराई पर थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ ये जो नए डब्बे मंगवाए थे ना ये लगा देती हूँ, किचन में जमा देती हूँ। ऊपर के डब्बे तो वो अभी धुले हैं, सूखेंगे, उसके बाद बाकी के डब्बे भी धुलेंगे तो सारा राशन डलेगा। तो जो अभी लग सकते हैं सब वो लगा देती हूँ, क्योंकि लूना को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, वो अभी भी ऊपर चढ़ गई थी तो ये कांच की बॉटल्स गिरने का डर रहेगा। तो ये काम पहले कर लेती हूँ, जो संभल सकता है वो अपने हाथ से संभाल देती हूँ, जो रह जाएगा फिर वो बाद में संभल जाएगा। बाकी वो नमक मिर्च का डब्बा मैंने वनीता से ऊपर चढ़वा दिया पूरा। पहले 5 मिनट सांस लूँगी, ठंडा पानी पीऊँगी, फिर काम करूँगी। थक गई यार। और ये जो कल परसों यहाँ से खिंच पड़ी थी ना, वो गर्दन में पूरा दर्द हो रहा है। देखो मुँह कैसे काला हो रहा है ना। नहाने भी जाना है, 2 बज गए। ये देखिए यहाँ कर दिए मैंने सारे जो नए डब्बे लगाए थे, नमक में शुगर कर दिया। और उसके पीछे ना 4-5 जो कांच की शीशियाँ रहेंगी ना वो सीधी की सीधी आ जाएंगी। 4-5 तो नहीं है, 12 हैं और बाकी की डब्बियाँ इधर आएंगी। तो मुझे थोड़ी सी डब्बियाँ और चाहिए, वो कैलकुलेट किया है मैंने, कम से कम 14 डब्बियाँ हैं कांच की, 12 और 4 ये वाली छोटी। तो मुझे 12 डब्बियाँ तो कम से कम और चाहिए, बट छोटे साइज़ की चाहिए। बट देखना पड़ेगा, छोटा साइज़ ना सिंगल आ नहीं रहा, यही साइज़ आ रहा है सिंगल में भी। लेट्स सी, ढूंढती हूँ। इस सारा समेट दिया बाहर, जो एक लॉट धोया था दूसरा धो ही नहीं पाई। ये सूखे हुए कपड़े तय लगाने हैं, ये रह गए। कुछ डब्बे मैंने संभाल दिए, बस ये कांच की बॉटल्स हैं वो कटोरियों में पलट के धोने में डालूंगी। ऊपर के कुछ डब्बे जो साफ़ थे वो रख दिए ऊपर, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, लगा दिया। बाकी अभी यहाँ से भी सफाई होनी है, बर्तन ये डब्बे सब शिफ्ट होंगे और वो वाले डब्बे भी ऊपर रखने हैं सब। कमरा मैंने आपको दिखाई दिया था। और इस बीच में मैं भी नहा ली हूँ। नहा धो के मैंने ना इसका हुक नहीं बंद किया, कॉलर बंद है ना, गला अगर हुक लगाऊंगी तो एकदम से बंद हो जाएगा गला। देखो ऐसे हो जाएगा, हाँ दब जाएगा गला, इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया। बस ऐसे ही पहन लेती हूँ। ड्रेस है मेरी फ्रॉक लॉन्ग मिड्डी, ऐसे दिखाऊँ। ये भी वही ड्रेस है जो दिया के लिए मंगवाई होती हैं और दिया को पसंद नहीं आती हैं, वो रिजेक्ट कर देती है। तो ये मैं कभी कभार मतलब 2-4-5 महीने में 6 महीने में एक बार निकाल के एक आध बार पहन लेती हूँ। कहाँ फेंकूँ इन कपड़ों को तो बस अभी नहा के आई हूँ। चलिए इस कमरे को बंद करते हैं। अभी समृद्ध का फ़ोन भी आ चुका है, समृद्ध अभी निकला नहीं है वहाँ से, थोड़ी देर लगेगी अभी इसको। यहाँ से सफाई की है थोड़ी सी मैंने, और ना इसका एक ढक्कन नहीं मिल रहा, धोके रखा हुआ है पर कहाँ रखा हुआ है समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा लूना गिरा देगी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। दोनों बच्चों को अंदर बंद कर दिया है, मैं भी जा रही हूँ अंदर, थोड़ी देर लेटूँगी। और जो उनकी बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। मॉइस्चराइज़र वगैरह भी कुछ नहीं लगाया, भी मन कर रहा है लेट जाऊँ, बस ठंडा पीने का मन करता है और मन करता है लेट जाऊँ। ये है ना हिप के ऊपर की साइड, ये इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। किसी टाइम तो ना अनबेरेबल पेन होता है। अब बताइए एक दिक्कत हो रही है, मैंने ऐसे लगाया ना डब्बे, मैंने सीधे लगा दिया ना डब्बे, आ तो जाएंगे पूरे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, पीछे वाला डब्बा उठाने के लिए ये कपड़ा खिसक रहा है। जो शेल्फ पे मैट बिछाया है ना, वो जब मैं पीछे का डब्बा उठाने लगती हूँ वो खिसक जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। चलिए अब जुगाड़ के बारे में तो बाद में सोचूंगी, अभी आराम के बारे में सोच रही हूँ। भूख भी लग रही है पर पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं है। आज दिया ने ना सुबह पिज़्ज़ा मंगवा दिया, आते ही कह रही कि मम्मी मैं पिज़्ज़ा मंगवा लूँ, अगर आपने कुछ तैयारी नहीं की हुई। मैंने कहा मैं तो अभी उठी हूँ और उठते ही मैं काम में लग गई हूँ, विजय आ गया था उसके साथ लग गई थी, तो अभी तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की हुई। कह रही तो फिर मैं पिज़्ज़ा मंगवा रही हूँ। मंगवा लो जी, मैं क्या बोल सकती हूँ, भूख लगी हुई है बच्चे को। तो अब पिज़्ज़ा थोड़ा सा बचा हुआ है। समृद्ध का फ़ोन आ गया, वो कह रहा मैं तो खा के आऊँगा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊँगा। देखती हूँ अगर नहीं कुछ हिम्मत होगी बनाने की तो पिज़्ज़ा खा लूँगी। वैसे 3 बजे है तो चाय बनाने का भी कोई तुक नहीं बनता। देखती हूँ, थोड़ी देर टाइम पास करती हूँ, टीवी देखती हूँ, लेटती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो फिर सामने वालों के घर पे ना कौवा बोल रहा है, उनके घर गेस्ट आएंगे। आप मानते हो इस चीज़ को कि कौवा बोले तो गेस्ट आते हैं? मुझे तो नहीं लगता। चलो
चले आती हूँ, शाम को मिलती हूँ। मैं बहुत देर तक कोशिश करती रही कि नींद आ जाए, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जबकि आई थी। फिर पता नहीं इधर उधर से कोई कॉल्स बज गई, रैंडम आती नहीं है स्पैम कॉल्स, वो बज गई। जॉब वगैरह के लिए जगह जगह अप्लाई करके छोड़ रखा था ना, तो वहाँ से आती रहती हैं। तो मैंने सोचा चलो नींद खुल ही गई है तो मैं थोड़ा काम कर लूँ। तो ये डब्बे जो धुल गए थे, मैंने कहा उनको पोंछ के कुछ सामान डाल लेती हूँ। उतनी देर में मेरा बेटा आ गया, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा फ्रेश हो जाए वो, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसका एक्सपीरियंस सुनवाती हूँ कि कैसा रहा। तो अगर कोई भी अपने बच्चों को लाइफ की रियलिटी से मीटअप करवाना चाहे, बताना चाहे कि ऐसी भी लाइफ होती है, ऐसे भी स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के लिए। मैं जहाँ ये गया था वहाँ क्लिप वगैरह तो उन्होंने बनाने नहीं दी कोई, बट उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे डालूँगी, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर आप लोग किसी तरह का डोनेशन या कोई हेल्प आप करना चाहें, या स्पेशली जब आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहें, कोई बर्थडेज़, कोई एनिवर्सरीज़, या कोई भी किसी भी तरह का एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट करना चाहें, तो उन बच्चों के साथ कीजिए, उन बच्चों के पास जाके कीजिए। मैं तो देखिए फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में हम लोग बर्थडेज़ भी आपस में चारों जने मना लेते हैं, कोई सेलिब्रेशन ऐसा लाउड वाला हम नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना, दान भी वो कर सकता है जो खुद उतना सॉलिड हो। मैं इतनी सॉलिड तो नहीं हूँ, ये है कि अपनी थाली की रोटी किसी से शेयर कर सकती हूँ। जहाँ 2 रोटी खा रही हूँ वहाँ 1 रोटी किसी के साथ शेयर कर लूँगी, तो वो मैं कर सकती हूँ। बट उतना सॉलिड नहीं हूँ कि मैं दान धर्म ऐसी चीज़ कर सकूँ। बट हाँ, अब मेरे बच्चे तो खैर इतने बड़े हो गए हैं, ये लोग तो अपने खाने पीने में, दोस्तों के साथ जाके घूम आने में, उसमें सेलिब्रेट कर लेते हैं। बट हाँ, जो लोग लेविश पार्टीज़ करते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हर बार ना सही, साल में कोई एक दिन ऐसा बना लीजिए जब आप इन बच्चों के साथ जाके सेलिब्रेट करें। बहुत अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, अभी मूड में नहीं है, गर्मी से आया ना, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आज का अभी तक का गर्मी जब से शुरू हुई है, सबसे गर्मी वाला दिन है, सबसे गर्मी वाला। तो बिल्कुल नहीं अभी मूड में है वो, जैसे ही थोड़ा मूड में आता है तो मैं आपसे मिलवाती हूँ। बाकी ये देखो, यमदूत एक ये रहा, एक मूरी, एक इसको मैं खाना खिला चुकी हूँ। रात के पुलाव थोड़े से बचे हुए देखे थे मैंने अंदर, तो इसको खिला दिया था। इसको कुछ नहीं खिलाया मैंने, फिर भी देख लो वो अभी भी चढ़ा हुआ है, उसको अभी भी भूख लग रही है। चलिए मैं एक बार ये थोड़ा सा संभाली कर लूँ, उसके बाद आपसे आराम से बात करती हूँ। डब्बे तो लगा दिए मैंने, पर मुझे अभी भी ना सेटिंग समझ नहीं आ रही। पीछे बड़े डब्बे लगाए हैं, आगे छोटे लगाए हैं, पर पूरे नहीं आएंगे। अभी काफ़ी सारे डब्बे तो धोने में हैं, और ये पुराने राजमा थोड़े से बचे हैं और थोड़े से ये नए राजमा हैं, तो इनको मिक्स करके मैं आज के लिए राजमा बना देती हूँ। ये बची है अरहर की दाल और चने की दाल, ये अंदर रख देती हूँ। और थोड़े से अभी चाय के साथ मैं समांग के चावल बना रही हूँ अपने लिए, भूख लगी है। चलिए ये काम तो निपटा थोड़ा बहुत। अब ये टेबल का सामान मैं ना अभी फ़िलहाल इसी में डाल रही हूँ बॉक्स में, बाद में अंदर डब्बों में डालूँगी। अभी तो एक डब्बा तो यहीं पड़ा हुआ है, ये रहा। जब तक सारा राशन प्रॉपरली संभल नहीं जाता ना, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है, क्या कैसे रखनी है। सब जब सारा कुछ हो जाएगा ना, तभी हो पाएगा। चलो ये नींबू के पैकेट काटने हैं, ये भी चलो काफ़ी हद तक तो संभल गया। और मेरे आए हैं ये मदर्स के 2 अचार, बट मेरे बड़ी मुश्किल से एक लगेगा, एक ख़राब हो जाएगा। ख़राब हुई चीज़ ना किसी के काम रहेगी ना। चलो ये संभल गया, पानी पीते हैं और उसके बाद चाय बनाती हूँ, राजमा रखती हूँ। थक गई। और अभी बस चाय बना के लाई थी, स्वांग के चावल लाई थी,
और एक लूना को डाल के दिए थे, बट कहते हैं ना कि कभी कभी नसीब में नहीं होती चाय।